उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर पहले से ही पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा केंद्र रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम भी उठाए गए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट और यूपी की पहली अधिसूचित रामगढ़ झील में उत्तर प्रदेश का पहला सी प्लेन चलाने की कवायद अब तेज कर दी गई है। उम्मीद है कि शासन से अगले महीने तक प्रोजेक्ट को मंजूरी भी मिल जाएगी। नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। देश में सफर के एक नए रोमांच का विस्तार तेजी से हो रहा है। हवाई पट्टियों से उड़ान भरने का रोमांच अब पुराना हो चुका है, क्योंकि देश में सी प्लेन की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में सी प्लेन की ये सेवा गुरु गोरखनाथ की नगरी रामगढ़ ताल से बाबा विश्वनाथ की नगरी होते हुए प्रयागराज संगम तक चलाई जाएगी। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी करीब 200 किलोमीटर की है। हवाई मार्ग से ये दूरी बेहद कम है, जिसे पूरा करने में करीब 50 मिनट का समय लगेगा। वाराणसी से प्रयागराज की दूरी 125 किलोमीटर है, जिसे हवाई मार्ग से पूरा करने में 30 मिनट का समय लगेगा। सी प्लेन के लिए पानी में हवाई अड्डों की जगह को चिन्हित कर लिया गया है। सी प्लेन के लिए जितने भी मानक तय किए गए थे, वो सभी मानक रामगढ़ ताल में पूरे हो रहे हैं। गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज के बीच स्पाइस जेट को सी प्लेन चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। गोरखपुर में सी प्लेन को धरातल पर उतारने की योजना जीडीए ने बनाई है। इससे गोरखपुर में पर्यटन की संख्या बढ़ने की उम्मीद तो है ही, साथ ही माना जा रहा है कि इससे यहाँ निवेश भी बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी विकसित होंगे। बता दें कि देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर की थी। ये सी प्लेन गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया में मौजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत देश में 100 सी प्लेन चलाने की घोषणा की थी। पहले चरण में स्पाइस जेट को 18 जगहों पर सी प्लेन चलाने की अनुमति दी गई है। अब बात करें सी प्लेन की, तो सी प्लेन एक विशेष प्रकार का हवाई जहाज होता है, जिसे उड़ान भरने के लिए ज्यादा लंबे रनवे की जरूरत नहीं पड़ती है। ये 300 मीटर लंबे रनवे से ही उड़ान भर सकता है। सी प्लेन की सबसे खास बात यह है कि ये पानी और जमीन दोनों जगह से उड़ान भर सकता है और दोनों ही जगह पर इसे लैंड कराया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ फ्लोटिंग जेटी की जरूरत होती है। सी प्लेन को एम्फीबियस कैटेगरी वाला प्लेन भी कहा जाता है। विज्ञान के अनुसार एम्फीबियन उस वर्ग को कहा जाता है जो पानी और जमीन दोनों जगहों पर रह सके। ये अन्य विमानों के मुकाबले काफी कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है। बता दें कि इस समय कनाडा में सी प्लेन सेवा सबसे अधिक है। ज्यादातर इस प्लेन का उपयोग रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे समुद्री बचाव अभियान और जंगलों की आग बुझाने के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। सी प्लेन की शुरुआत से भारत के हर कोने में हवाई सेवा संभव हो सकेगी। जहां पर एयरपोर्ट नहीं है, वहां पर भी ये आसानी से सेवा दे सकता है। सी प्लेन सेवा के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी नहीं होती है, जिससे छोटे शहरों में भी हवाई सेवा की शुरुआत संभव हो सकेगी। इससे पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने की संभावना के तौर पर भी देखा जा रहा है। बता दें कि साल 1910-11 के बीच पहला सफल सी प्लेन पानी में उतरा था। इसके आविष्कार को लेकर दो नाम सामने आते हैं, जिनमें पहला है अमेरिकी इंजीनियर ग्लेन एच कार्टिस का और दूसरा है हेनरी फाब्रे नामक फ्रांसीसी मशहूर वैज्ञानिक का। पहले विश्व युद्ध में सी प्लेन का पहली बार इस्तेमाल किया गया था और युद्ध समाप्त होने के बाद इसका इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भी किया जाता रहा। सी प्लेन का इस्तेमाल सीमित पैमाने पर दूसरे विश्व युद्ध में भी किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के अंत में विमान को बर्फ से ढकी जमीन, दलदल वाली जमीन और घास के मैदान पर उतारने के लिए डिजाइन में संशोधन भी किया गया। फिलहाल आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।